जब पानी पीने की बात आती है तब आप काहे पूछते हैं, जब बैठने की बात आती है तब आप काहे पूछते हैं कि तुम कौन जात के हो, मंदिर में पंडित बनने की बात आती है तो आप काहे पूछते हैं तुम कौन जात के हो। कौन होते हैं आप पूछने वाले। जितना भी जाति धर्म में तुम बांटे हो, तुम सरेआम आके माफी मांगो कि ये जो वर्ण विधि है, वर्ण विधि जिसको हम ब्राह्मणवाद जिसको कहा जाता है, मनुस्मृति जिसको कहा जाता है, तुम माफी मांगो कि हमने ये भूल की थी, हमने ये गलती की थी, हमने लोगों के बीच छूत और भेदभाव पैदा किया था। हिंदुस्तान पेपर है शर्मनाक, बांदा में लोटा छूने पर दलित महिला को घूसे थप्पड़ से मारे, रिपोर्ट दर्ज। क्यों भैया, तुम्हारा लोटा छू दिया तो कौन सा गुनाह हो गया, काहे मारा तुमने। जो अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं, तुम करो शूद्र के घर में खानदान में शादी, और आरक्षण की बात आएगी तो तुमको दर्द होगा भैया। काहे दर्द होता तुमको, वो फलना है, तुम उच्च वर्ग का है, वो नीचा है, वो शूद्र है, वो सवर्ण है, वो ढिमकाना है, तो आप लोगों ने ही शुरू किया। छुआछूत आप ही लोग कर रहे थे। मेन जगह पे तो वही बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि लोगों को आरक्षण मिले। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोटा के अंदर कोटा होगा, यानी वर्गीकरण क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। ऐसे में बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं वो ऐलान किए हैं कि हम लोग 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू राय हैं, सोशल एक्टिविस्ट। कैसे देख रहे हैं खुशबू? बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है। अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो उसको उसका राइट्स है। हमारे संविधान में, लोकतंत्र में यही नियम है कि जिस चीज़ को अगर आपको लगता है कि जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, जिस चीज़ से लोग खुश नहीं है, तो आप अपना उस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और विरोध प्रदर्शन करने का ही एक तरीका है कि भारत बंद करो। अगर बिहार का मामला राज्य स्तरीय मामला है तो राज्य को बंद करो, ये आम बात है। जब भी किसी तानाशाह, अगर कोई चीज़ तानाशाही की जाती है सत्ता के द्वारा, या फिर सत्ता के द्वारा जबरन किसी कानून को, जबरन किसी नियम को लोगों पर थोपा जाता है, तो लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। और जो SC/ST की आरक्षण की बात है, वो उनको लग रहा है अगर कि नहीं, उनके लिए गलत है, गलत वाकई है भी, वो भी हम बताएंगे आपको आगे। उनको लग रहा है गलत है तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है और उन्हें करना चाहिए जी। तो आखिर इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट क्यों देती है? सुप्रीम कोर्ट इसलिए देती है कि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को आरक्षण मिले। वो तो शुरू से, इनफैक्ट आज पहली बार नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सत्ता पे तो वही, मेन जगह पे तो वही बैठे हुए हैं। चंद 4 लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि लोगों को आरक्षण मिले और हर जगह हर वर्ग के लोग आए। पहले तो ये लोग वर्ग में बांटे, 4 वर्ग में, वर्ग के बाद जातियों में बांट दिए। भाई किस बात का जाति होता है, हमको तो नहीं समझ में आता है। वही ब्लड सबके बदन में घूमता है, जो ब्लड आपके बॉडी में है वही ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अंग में जितना बॉडी का पार्ट्स है उतना ही पार्ट्स हमारे भी बॉडी में है, जितना आप में ऑर्गन्स है उतना ही हमारे में भी है, हर एक चीज सेम है। तो ये जाति क्या होता है भाई, हमको ये नहीं समझ में आता है। और अगर ये लोग जब जाति बना ही दिया, जब जाति के आधार पे बोल दिया कि तुम शूद्र हो, तुम फलना हो, ढिमकाना हो, तो आज इसको तकलीफ काहे हो रही है आरक्षण के नाम पे? नहीं होना चाहिए ना। अगर तुमको इतनी ही तकलीफ है तो हम एक लाइन में कहते हैं, तुम लोग अगर सच में वाकई हो तो बना दो सबको हिंदू, खत्म कर दो कल से जातिवाद। सब जितना हर कोई अपनी बेटी का ब्याह करना शुरू कर दो। और जितने भी उच्च वर्ग के, जो अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं, तुम करो शूद्र के घर में खानदान में शादी। जितने भी उनकी बेटियां, उनको ब्याह के लाओ अपने घर में। अगर तुम नहीं इस चीज को चाहते हो कि आरक्षण खत्म हो जाए तो पहले तुम अपनी मानसिकता को बदलो। अगर तुम चाहते हो कि वाकई आरक्षण नहीं होना चाहिए तो हम एक लाइन में जवाब देना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करने के लिए हम तैयार हैं। बस तुम 2 चीजें करने के लिए तैयार हो जाओ। एक तो 1 नेशन 1 एजुकेशन करो। जिस स्कूल में एक शूद्र का बच्चा पढ़ेगा, एक गरीब का बच्चा पढ़ेगा, एक बैकवर्ड का बच्चा पढ़ेगा, एक SC/ST का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे पंडित हो, ओझा हो, फलना हो, ढिमकाना हो, सबका बच्चा पढ़ेगा। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सबका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। कोई दूसरा सिस्टम नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। कोई नहीं कि उसका बेटा पढ़ेगा विदेश में, कोटा में, कैम्ब्रिज में, कैलिफोर्निया में, यहाँ बाकी लोग का बच्चा पढ़ेगा खिचड़ी वाला स्कूल में। नहीं, ये नहीं चलने देंगे। खत्म कर दो आरक्षण, हम तैयार है। 2 शर्त है हमारे, बस 2 शर्त। पहला 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करो, और दूसरा जितना भी जाति धर्म में तुम बांटे हो, तुम सरेआम आके माफी मांगो कि ये जो वर्ण विधि है, वर्ण विधि जिसको हम ब्राह्मणवाद जिसको कहा जाता है, मनुस्मृति जिसको कहा जाता है, तुम माफी मांगो कि हमने ये भूल की थी, हमने ये गलती की थी, हमने लोगों के बीच छूत और भेदभाव पैदा किया था। हम माफी मांगते हैं और आज से ये कुछ नहीं होगा। हर वर्ग के लोग में एक दूसरे से शादी ब्याह रिश्ता नाता रखेंगे और कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं हुआ। आरक्षण क्यों शुरू हुआ? सिंपल सा सवाल है, आरक्षण क्यों शुरू हुआ? आप हमें बताइए, क्यों शुरू हुआ आरक्षण? आरक्षण मतलब संविधान में बनाया गया है कि जो
नहीं सक्षम है उसको आरक्षण दिया जाएगा जाति के आधार पे। जाति तो के लेकिन आधार अभी पे पेट नहीं, में दर्द हो रहे हैं नहीं, लोगों जाति को। के आधार पे नहीं, भेदभाव छुआछूत के आधार पे। हाँ। कास्टिज्म जिसको आप कहते हैं, कास्टिज्म भी नहीं था, कास्टिज्म भी छुआछूत के ही होता है। वो फलना है तो उच्च वर्ग का है, वो नीचा है, वो शूद्र है, वो सवर्ण है, वो ढिमकाना है। तो आप लोगों ने ही शुरू किया, छुआछूत आप ही लोग कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों? हमने स्टार्टिंग में ही कहा जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास है। 208 हड्डी आपके पास भी है, हमारे भी शरीर में 208 हड्डी है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में 480 हड्डी है, उतना ही हड्डी है। चाहे किसी और के जो बोलता है कि हम ही है, उसके शरीर में 480 हड्डी नहीं होता है। हमारा चमड़ा, स्किन अगर चमड़ा से बना होता तो उसका स्किन सोना से नहीं बना होता, उसका भी चमड़ा ही होता है। जो चमड़ा हमारे में होता है वही चमड़ा होता है। हमारे बदन में जो खून दौड़ रहा है वही खून होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बदन में लाल रंग का दौड़ रहा है, उसके बदन में गोल्डन और सिल्वर कलर का दौड़ रहा है। ऐसा है क्या? आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, जब आप मृत्यु शैया पे पड़े होते हैं, जब आप जिंदगी और अथी से लड़ रहे होते हैं, जब आपको ब्लड की जरूरत होती है, आप पूछते हैं कि ये ब्लड किसका है? चमार का है, दुसाद का है, पासी का है, पासवान का है, सुद्दर का है? पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वही ब्लड है, उस ब्लड से भी आप बच सकते हैं, चाहे वो ब्लड किसी का भी हो। तो जब समाज की बात आती है तब काहे आप पूछते हैं? जब पानी पीने की बात आती है तब आप काहे पूछते हैं? जब बैठने की बात आती है तब आप काहे पूछते हैं कि तुम कौन जात के हो, हम तुम्हारे यहाँ बैठेंगे? जब पूजा कराने की बात आती है तो आप मंदिर में पंडित बनने की बात आती है तो आप काहे पूछते हैं तुम कौन जात के हो? कौन होते हैं आप पूछने वाले? काहे पूछते हैं? और इतना ही पूछने का घमंड है तो उस जहाँ पे हॉस्पिटल, जो हजार हॉस्पिटल, बांट दो उस हॉस्पिटल को, बांट दो उस मंदिर को, बांट दो भारत की हर एक चीज को। जितना चीज है ना सब में हिस्सेदारी लगा दो, है तुम्हारी औकात तो नहीं लगाओगे तुम इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि तुम चाहते हो कि उस पर सिर्फ राज हम करें। और आरक्षण की बात आएगी तो तुमको दर्द होगा भैया। काहे दर्द होता तुमको? नहीं होना चाहिए। कटौती होगा या कटौती नहीं होगा। आरक्षण भेदभाव के अनुसार था, कास्टिज्म के आधार पर था, छुआछूत के आधार पर था। जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगा लोग आरक्षण खुद नहीं मांगेंगे। इसलिए नहीं मांगेंगे कि जहाँ वो बैठा हुआ है ना उस दिन वहाँ लोग बैठ जाएंगे। और इसी समानता लाने के लिए आरक्षण दिया गया था संविधान में, और किसी चीज के लिए नहीं। और अभी भी समानता नहीं आई। अगर आप कहिएगा कि समानता आई है तो जरा हमें बताइए कि ये क्या है। अगर वाकई हमारे समाज में समानता आ गई है तो जरा इसको पढ़िए और बताइए ये क्या है। बताइए, यहाँ बताइए ये क्या है। अगर हमारे समाज में समानता वाकई आ गई है, आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, तो मनुवादियों से हम पूछना चाहेंगे ये क्या है? ये हमारा नहीं है लिखा हुआ, ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग। अब जाके इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेपर है। शर्मनाक, बांदा में लोटा छूने पर दलित महिला को घूंसे थप्पड़ से मारे, रिपोर्ट दर्ज। क्यों भैया? तुम्हारा लोटा छू दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? काहे मारा तुमने? आज उसी का आरक्षण छीनने पे तुले हुए हैं। नहीं तो इसी के लिए तो आरक्षण दिया गया है कि तुम नहीं कर पाओगे। जहां तुम बैठे हो वहां हम भी जा सकते हैं, हर एक इंसान पहुंच सकता है। आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो मनुवादी लोग थे ना, जो देश को हड़प के बैठे हुए, पहले अंग्रेज राज कर रहा था, वो चला गया देश से, उसको मार के झगड़ा, मतलब युद्ध हुआ बहुत बड़ा, जिसमें हमारे देश के कल ही स्वतंत्रता दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1947 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे सबने मिलकर आज़ादी भारत को दिलाई, पूरे देश ही के लोगों ने दिलाई। तो अंग्रेज तो चला गया, उसके जाने के बाद कुछ चंद लोग जो है देश को हड़प लिए और वो उसको अपनी बाप की बपौती समझ लिए। सोचे अब ये पूरा देश मेरा ही है। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग थे, जो खेतों में काम करने वाले थे, जो नाली साफ करने वाले थे, उनके पास, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। न वो पढ़े लिखे थे, न उनको कागज पेपर समझ में आता था। कुछ चंद लोगों ने इस देश को हड़प लिया, राज कर लिया। सोचा हमारे बाप का राज हमको जो है पति में, विरासत में मिल गया। लेकिन ये तो सच नहीं था। 21 तारीख को भारत बंद होगा, क्या होगा उस दिन? होगा यही कि सरकार जो आरक्षण विरोधी सरकार जो मौजूदा अभी देश में है उसको उनके आगे झुकना पड़ेगा। और आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का सिस्टम लाया गया उसको हटाना पड़ेगा। और हटाना भी चाहिए, इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि देखिए अभी तो पहले से ही SC ST को हर जगह नहीं मिल पा रहा था, और क्रीमी लेयर होने के बाद और जगह खाली पड़ जाएगी। क्योंकि अभी भी हमारे जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो पिछड़े हैं, हमारे समाज से पिछड़े हैं। कहीं ना कहीं वो अंतिम पैदान पर बैठे हुए हैं, जिनको आगे लाने की आवश्यकता है। आगे ही नहीं, हर जगह लाने की आवश्यकता है। आप वो छोड़ दीजिए ना, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का छोटा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 75 वर्ष में अभी तक मात्र 4 SC ST जज बना है, मात्र 4 SC ST बना है, मात्र 2 OBC अभी तक जज बना 75 सालों में। जबकि जनसंख्या कितनी है? 80 से 85% है ना, लेकिन कितना बना है? मात्र 4। और उन लोग का परसेंटेज कितना है? फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनका कितना है? 10 से 15%। 10 से। वो लोग कितने हैं? भड़े पड़े हैं, पूरे के पूरे हथियार। वो क्यों?
SC ST में अथी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या कौन सा सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम लाने वाले कौन है, वही मनुवादी लोग हैं। अब लोग कहेंगे कि कांग्रेस भी था, सबके समय में, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी के समय में ही, सबके समय में ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, जो कब्जाए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे बाकी लोग भी आ पाए, बाकी लोग भी चीज़ें कर पाए। इसलिए उन्होंने सारे नियम को ही ऐसे बनाए हैं कि वो सारा डिसीजन ले सके। जिस बात की आप क्रीमी लेयर की बात करें, जो पीठासीन गठन किया गया था, वो कितना अनुपात था उसमें, आप हमें बताइए। 6 अनुपात 1। वो 6 लोग कौन थे, हमारे पास उसका भी लिस्ट है। शर्मा, फलना, ढिमकाना, ओझा, जायसवाल, गोस्वामी, कौन है वो लोग भाई? तुम SC ST के डिसीजन लेने वाले कौन होते हो? बैठाओ तुम SC ST को, जितना उसका परसेंटेज लोकसभा का मामला था तो उसमें भी थे ना जी, SC ST थे ना। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। तुम बैठ के जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लेते हैं, कौन है ये लोग, और इनके डिसीजन को हम क्यों माने? तो वो तो अपने हक में ही लेंगे ना, अपने फेवर में ही लेंगे ना, तो हम क्यों माने इनके डिसीजन को? नहीं है, गलत है, हम नहीं मानते। और लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है, हम उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और वो कहीं से भी गलत नहीं है, जायज है, करना चाहिए। शुक्रिया। तो 21 तारीख को भारत बंद होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।